एक बार प्रभु जी से नारद मुनि जी ने पूछा कि प्रभु जी आप कहाँ बसते हैं। तो प्रभु ने जवाब दिया, नारद जी ना हम वसमे वैकुंठे योगिना हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठाम नारद। अर्थात मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में, परंतु जहाँ मेरे भक्त प्यार से, प्रेम से, भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी प्रार्थना करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मैं उनके हृदय में बसता हूँ, उनके बीच में बसता हूँ। तो नारद जी को बहुत अच्छा लगा। इसी तरह भगवान रामचंद्र जी जब वनवास के समय चित्रकूट पहुँचे तो महर्षि वाल्मीकि जी से उन्होंने पूछा कि महर्षि जी हम कहाँ पर निवास करें। तो महर्षि वाल्मीकि जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ निवास करूं, आप तो हर जगह रहते हैं। और यह कह के वाल्मीकि जी मुस्करा दिए और प्रभु जी भी मुस्करा दिए। फिर महर्षि वाल्मीकि जी ने बोला, प्रभु जिनके कान सागर के समान आपकी सुंदर कथा रूपी नदियों से निरंतर पूर्ण होते रहें फिर भी तृप्त न हो, ऐसे भक्तों के हृदय आपके निवास के लिए सुंदर स्थान है। जिन्होंने अपनी आँखों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी बादलों के लिए सदा तड़प रही हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों, बड़े बड़े सागरों का भी निरादर कर आपके दर्शन रूपी बादल की मात्र एक बूंद से ही तृप्त हो जाती हैं। अर्थात जो आपके दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप के किसी एक अंग मात्र की क्षणिक झांकी के आगे स्थूल, सूक्ष्म और कारण अथवा पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक की सुंदरता को भी तुच्छ मानती हैं। हे रघुनाथ, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी घर में अपने अनुज लक्ष्मण और सीता सहित निवास करो। आपके यश रूपी मानसरोवर में जिनकी जिह्वा जीभ हंसनी बनकर आपके गुण रूपी मोतियों को चुगती है, हे राम, आप तीनों उनके हृदय में वास करें। मुनि आगे भी भगवान से बोले, जो प्रेम से पहले आपको भोग लगाकर फिर बाद में सिव्य भोजन ग्रहण करते हैं, जो आपके प्रसाद को बड़े ही आदर भाव और श्रद्धा से ग्रहण करते हैं और जो प्राप्त पदार्थों वस्त्रों को आपसे मिला हुआ प्रसाद मानकर उपयोग करते हैं, जिनके मस्तक गुरु देवता और ब्राह्मण को देखकर श्रद्धा और प्रेम से झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य आपके चरणों की सेवा करते हैं, जो प्रत्येक अवस्था में मात्र आप ही पर भरोसा रखते हैं, जिनके चरण तीर्थों की ओर बढ़ जाते हैं, जो नित्य आपका ही मंत्र जपते हैं और सपरिवार आपकी ही पूजा करते हैं, हवन यज्ञ दान पुण्य करते हैं, जो गुरु को आपसे भी बड़ा मानकर सच्चे प्रेम और सम्मान से उसकी सेवा करते हैं और ये कर्म करने के पश्चात भी एक ही फल की कामना करते हैं कि चरणों में उनकी नित्य प्रीत बनी रहे। उन लोगों के मन मंदिर में हे प्रभु आप निवास करिए, जो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह कपट दंभ से परे हैं, जिनको माया धन का भी मोह नहीं, जो सभी के हितैषी हैं, सभी का हित करने वाले हैं, जो सुख दुख निंदा और प्रशंसा में संभाव रखते हैं, जो सोच विचार के पश्चात सच्चे और मधुर बोल बोलते हैं, जो जागते और सोते भी आपकी शरण आते हैं, जो पर स्त्री को जन्मदात्री माँ के समान समझते हैं, जिन्हें पराया धन विष से भी अधिक कटु लगता है, जो दूसरों की सुख संपत्ति देखकर प्रसन्न होते हैं,
दूसरों के दुख और विपत्तियां देखकर स्वयं भी दुखी हो जाते हैं। और हे राम, जिनको आप प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, ऐसे भक्तों का मन ही आपका योग्य निवास स्थल है। आप वहीं पर निवास कीजिए। जिनके स्वामी, मित्र, माता पिता, गुरु सभी कुछ आप ही हो, उनके मन मंदिर में सीता और लक्ष्मण सहित आप निवास करें। जो अवगुणों को त्याग कर सभी के सद्गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मणों और गौ रक्षा के लिए संकटों को सहते हैं, जो संसार में नीति और मर्यादा पूर्ण व्यवहार करते हैं, जो सद्गुणों को आपका दिया उपहार और अवगुणों को अपने कुकृत्यों का ही परिणाम मानते हैं, जिनको आपके भक्त अत्यंत प्रिय हैं और जो जाति पाति धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा प्रिय परिवार और सुखद घर की भी कोई चिंता न करते हुए मन वचन और कर्म से मात्र आपके ही दास हैं, बिना किसी लोभ के मन में आपको ही धारण करते हैं, ऐसे लोगों के मन में हे भगवान आप सदा आनंद प्रसन्नता के साथ निवास कीजिए। धन्यवाद।